हेलो एस्पिरेंट्स, प्रिया दिस साइड। आज आप एक नई आवाज़ सुन रहे हैं विनय कक्षा पे। आज विनय सर से नहीं, प्रिया मैम से पढ़ लीजिए, बिकॉज मैं आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन कवर करूंगी फॉर अपकमिंग डीडी एग्जाम। इस लेक्चर में व्हाट वी हैव डन, हमने क्या कोशिश करी है कि अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जीके स्टैटिक, जीके करंट से पूछे गए हैं वो सब कवर करे गए हैं। क्यों? बिकॉज एज पर द ट्रेंडिंग एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न देखा गया है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और मोर एंड मोर रिलेटेड कंसेप्ट पूछे गए हैं ऑन एंड ऑन रिपीटेड बेसिस पे इन अ गैप ऑफ ईयर एंड 2। सो जो भी कैंडिडेट इस लेक्चर के क्वेश्चंस नोट्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ बार बार रिवाइज करेगा, इट डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट and can fetch you more marks. So let's begin with topmost 40 important question for DDA exam general knowledge section, day 1, lecture 1, part 1 by Priya ma'am on Vinay Kaksha. First question, which of the following festival, इनमें से ऐसा कौन सा फेस्टिवल है इन पंजाब सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट, याद करने के लिए किसको? खालसा पंथ की फॉर्मेशन को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सो खालसा पंथ क्या है? यू शुड नो, खालसा पंथ एक कम्युनिटी है फॉर्म्ड बाय 10th गुरु। किनके? सिख के 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह। ये कम्युनिटी क्या प्रैक्टिस करती है? सिखिज्म प्रैक्टिस करती है। एंड यही डे न्यू ईयर डे भी कंसीडर करा जाता है सिखिज्म के लिए, एंड यही डे स्प्रिंग हार्वेस्ट भी कंसीडर करा जाता है। और ये कब आता है? हर साल वैसाख के मंथ में। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर इज बैसाखी। इसको वैसाखी भी लिखा जाता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये कम्युनिटी कौन से ईयर में फॉर्म करी थी, और ये वैसाख का फेस्टिवल और किस नेम से जाना जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये हर साल ट्रेडिशनली 14th और 13th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन में आप एक और फेमस फेस्टिवल देख सकते हैं, लोहड़ी। सो लोहड़ी के क्या रीज़न है सेलिब्रेट करने के लिए? ये हर साल 13th जन को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑफ विंटर सॉल्स्टिस का जो मंथ होता है उसका एंड होता है। और इस दिन से, अगर जैसे हम आसपास के लोगों से सुनते हैं कि दिन बड़े होने लगते हैं, तो जो हमारा सन है वो अपीयर करता है कि उसकी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअल चलेंगे, थोड़ा रीजन बेस्ड याद करेंगे चीज़ों को, तो वो इमेज आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सेकेंड, यामिनी कृष्णामूर्ति इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म? यामिनी कृष्णामूर्ति किस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए जानी गई हैं? तो यामिनी कृष्णामूर्ति पर्सनालिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है, एंड सिर्फ यही नहीं, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था अ पैशन फॉर डांस। इन्होंने अपनी जर्नी भरतनाट्यम से स्टार्ट करी थी, एंड आगे जाके कुचिपुड़ी में भी अपना करियर डेवलप किया था। सो इसका आंसर है फर्स्ट, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी।
सो जो पर्सनालिटी ने इतने अवार्ड जीते हैं, इतनी फेमस रही है, सो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए. द टर्म बैक स्टिक इज यूज इन विच ऑफ द गेम और स्पोर्ट. बैक स्टिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टिक का बैक वाला पोर्शन. तो अगर कोई गेस वर्क भी करना चाहे तो स्टिक कौन से गेम में यूज होती है इनमें से? हॉकी, हॉकी स्टिक. सो ये जो हॉकी स्टिक है, इसका जो आप 3D इमेज गूगल आउट करेंगे तो यू कैन सी जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है और जो इसका बैक पोर्शन होता है थोड़ा सा राउंडेड होता है. सो राउंडेड पोर्शन से प्लेयर्स आर नॉट अलाउड कि वो बॉल को हिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपोजिशन को दे दी जाती है तो वो फाउल कंसीडर होता है. सो बैक स्टिक किससे रिलेटेड है? आपका हॉकी से रिलेटेड है. अब इंडिया के अनऑफिशियल नेशनल गेम्स कुछ हैं, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, जिसमें इंडिया की इंटरनेशनल इमेज बनी हुई है. सो उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट जनरल नॉलेज के सेक्शन में के लिए कवर करने चाहिए बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इफ़ यू वांट कि आपको स्पोर्ट्स पे, अवार्ड्स पे, पर्सनालिटीज़ पे अगर अलग से वीडियो चाहिए सो आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं. टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में शेयर है उस पर विजिट कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वेस्ट या सजेशन शेयर कर सकते हैं, नंबर आपका डिस्क्रिप्शन पे शेयर है. ओके, वी विल डेफिनेटली आंसर. आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अबोलिशन ऑफ, किसके अबोलिशन से डील करता है आर्टिकल 17? हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. इन 6 फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में कवर करा गया है. सो कुछ इसमें से बहुत फेमस आर्टिकल्स हैं. इनकी काफ़ी ट्रिक होती है इनको याद करने की. सो इफ़ यू वांट अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस तो वी कैन मेक दिस वन टू. एंड आपका आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है. टाइटल्स अगेन अबोलिशन ऑफ टाइटल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 18 में कंसिडर है. सो नेक्स्ट वन, भरतनाट्यम अगेन इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? साउथ इंडियन की स्टेट है भरतनाट्यम. तमिलनाडु. केरला के लिए कौन सा है क्लासिकल डांस? 2 फॉर्म फेमस है केरला के लिए. एक है आपका कथकली, कथकली केरला के लिए है. तो कथक आपका एक किसके लिए है? यूपी के लिए. इसका है एक और मोहिनी याटम. असम के लिए आपका कौन सा डांस फॉर्म है? सोत्रिया. मणिपुर के लिए वेरी इजी, मणिपुरी. ऐसे हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि संगीत नाटक एकेडमी है इंडिया की, उनके अकॉर्डिंग हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है. बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक 9th फॉर्म भी क्लासिकल डांस फॉर्म कंसीडर करती है, जो कि यूनेस्को के इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी कंसीडर है. उसका नाम क्या है? वेरी फेमस नेम, आप उसे कमेंट्स में बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 6, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय पंडित शिव कुमार? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फेमस म्यूजिशियन पंडित शिव कुमार शर्मा प्ले करते हैं? सो सरोद के लिए आपके हैं अमजद अली.
वायलिन के लिए MS गोपाला कृष्णन। ठीक है, गोपाला किसके लिए वर्ड होता है? कृष्णा के लिए। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं इनके नेम को याद रखने के लिए। एक टॉपर स्टूडेंट भी, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी इन फैक्ट्स को ऐसे ट्रिक्स के साथ ही याद करता है। सौरंगी, सौरंगी आपका शकूर खान। एंड लास्ट ऑप्शन विच लेफ्ट ऑब्वियस, पंडित शिव कुमार इसका आंसर। नेक्स्ट वन, गुरु विपिन सिंह, अगेन क्लासिकल डांस फॉर्म। आप देख सकते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए फेमस है? एनी गेसेस? मणिपुरी, गुरु विपिन सिंह। कथक के लिए मैं नाम बताऊं, सितारा देवी। बिहू ग्रुप में यूजुअली परफॉर्म किया जाता है। कथकली का इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप ये नाम याद रखें, काला मंडलम, इससे 3 नाम एसोसिएटेड है, काला मंडलम नैयर, काला मंडलम राजन एंड काला मंडलम गोप। सी, ऐसे लिंक करके आप इन फैक्ट्स को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिटिकल एंटिटी थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जिसने इंडियंस की डिमांड्स, ओपिनियन, फ्रीडम आइडियाज़ आगे रखे थे। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड थोड़े मोर फैक्ट्स और आपको मैं मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट कि आपको पता होना चाहिए कि कब फॉर्म हुई थी, 1885 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके? उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजनी नायडू। कहाँ पे फॉर्म हुई थी ये? मुंबई। बट ये फॉर्म किसने करी थी? इट वॉज फॉर्म बाय ब्रिटिशर्स ओनली। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि उस टाइम इंडियंस को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन देने के लिए, सद्भावना देने के लिए कि हाँ उनकी ओपिनियन सुनी जाएगी, ओके, बिकॉज उस टाइम पे नेशनलिज्म, नेशनलिस्टिक आइडियाज़ ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहे थे। सो इंडियंस को थोड़ा सा शांत रखने के लिए, यहाँ भी उनके रिप्रेजेंटेटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और हम उनकी सुन रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने फॉर्म करी थी। बट हु फॉर्म्ड इट? उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करिए। थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है? सो सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या क्या बताया था कि हर साल सेंसस आपका 10 ईयर के गैप में होता है। ये कौन सा सेंसस था? ये आपका 15th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये आपका 7th सेंसस था। सो इसके अकॉर्डिंग यूपी की पॉपुलेशन अमंग स्टेट हाईएस्ट है। सबसे लोवेस्ट सिक्किम की पॉपुलेशन है। यूनियन टेरिटरी में सबसे लोवेस्ट किसकी पॉपुलेशन है? आपकी लक्षद्वीप की।
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में? सेकंड। फर्स्ट कौन है? चाइना। कितनी पॉपुलेशन है? 1.2 बिलियन, और यू कैन से 1210 मिलियन। ठीक है, ये 2011 है। हर 10 ईयर्स के गैप में होता है, बट अराउंड 2021 में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ कोविड। डेंसिटी भी आप जान लीजिए, डेंसिटी कितनी है इसके अकॉर्डिंग। डेंसिटी क्या होता है कि कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं। तो 380 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया की डेंसिटी है, कि इतने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में रह रहे हैं। और इसमें ही सेक्स रेशियो भी बताया गया है। फीमेल पर 1000 मेल पे काउंट होती है, तो हमारे है 940 1000 मेल। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके फीमेल मेल रेशियो पे। तो 1000 होते हैं मेल, ये ध्यान रखना, और 940 है नंबर दैट रिप्रेजेंट फीमेल लेस है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? मैं प्रीवियस क्वेश्चन में कवर कर चुकी हूँ, इट्स असम। मणिपुर का भी हम कवर कर चुके हैं, केरला का भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज ऑल्सो रेफर टू एज दक्षिण गंगा? दक्षिण साउथ, साउथ में कौन सी रिवर है जो गंगा के इक्विवेलेंट मानी जाती है? जितना नॉर्थ में आप गंगा गंगा सुनते हैं, उतना नॉर्थ में उस रिवर का नाम सुना जाता है। इफ यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि रिवर्स हमारी कौन सी किधर है, तो यू कैन नो कि सतलुज तो नॉर्थ में है, महानदी कहीं सेंट्रल में है, नीचे दो साउथ में है, वो कृष्णा और गोदावरी है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ की। सो गोदावरी के बारे में क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? नासिक। नासिक कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। सो ये कैसी रिवर है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। कहाँ जाके ये मिलती है? इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, बिकॉज ये वहां की लार्जेस्ट रिवर है। दूसरी कृष्णा रिवर, ये आपकी 4th लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न घाट से। और गोदावरी आपकी इंडिया की कैसी है? 2nd लार्जेस्ट रिवर है। गोदावरी आपकी 3rd लार्जेस्ट रिवर है, 2nd लार्जेस्ट रिवर आपके ब्रह्मपुत्र है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर, टेल मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट, अंडर द रूल ऑफ विच किंग सन टेम्पल बिल्ड करा गया था? कोणार्क में। सो कोणार्क आपका है कहाँ? पुरी डिस्ट्रिक्ट। पुरी डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है? उड़ीसा। वहां पे कौन से डेटी की पूजा होती है? सन टेम्पल है तो सूर्य देव। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है? आर्किटेक्चर स्टाइल है आपका कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर में क्या होता है? एक टेम्पल बिल्ड करा जाता है, उसके साथ एक हॉल बिल्ड होता है। सो कौन से किंग ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी? किंग
नरसिम्हा देवा वन ने करी थी, और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। सो हर क्वेश्चन के साथ हम 2 to 3 फैक्ट्स एडिशनल कवर कर रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन के साथ आप आराम से 80 to 100 आपके एडिशनल फैक्ट्स कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कौन से ईयर में, फॉर विच ईयर मन्ना दे ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड? मन्ना दे को कौन से अवार्ड मिले थे? सो मन्ना दे, हु वॉज ही? म्यूजिक डिपार्टमेंट में ये एस्टैब्लिश हिज करियर, प्लेबैक सिंगर थे, साउंड कंपोज करते थे, साउंड कंपोजर। सो उसी फील्ड में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। ईयर वॉज 2007। उसके बाद एक और अवार्ड मिला है जिसका नाम है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। सो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड कौन से ईयर में मिला है? टेल मी इन द कमेंट्स। थोड़े थोड़े इजी फैक्ट्स आपकी सर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ? सो ज्योग्राफी से, अर्थ की लेयर डिवाइडेड है किसमें? सबसे पहले आपका क्रस्ट, मेंटल, देन आपका कोर। कोर आपका 2 पार्ट में होता है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और आउटर कोर आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो क्रस्ट में क्या पाया जाता है? इट इज मेड अप ऑफ, इसको सियाल के नाम से याद रखते हैं, SIAL। और मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा। और कोर में क्या पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नाइफ। सो N और ये Fe। सो Ni साइंटिफिक सिंबल निकल के लिए और Fe आपका आयरन के लिए। सो निकल एंड आयरन इसका करेक्ट आंसर है। सियाल से आपका है सिलिका, प्लस में एल्यूमिना। सीमा से है अगेन सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सो इसमें आप और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि क्रस्ट कितने किलोमीटर तक कवर्ड है, ओशियानिक क्रस्ट कितना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना है, मेंटल कितने किलोमीटर तक अपना कवर करती है एरिया। तो ये सब फैक्ट्स आप एडिशनल अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। 15th, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बहुत सारे प्रोविजन है जो हमने डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किए हैं। वाई आपको पता होगा, इंडिया हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। क्यों? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कंसिडर किया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जितनी भी कंट्रीज़ है जो गवर्नेंस में बहुत अच्छी हैं, तो जो प्रोविज़न वो फॉलो करिए, सो वाई कांट वी? तो वो भी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम उसमें एम्बेडेड कर दिए थे। सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फेमस आपके फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड, DPSP, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेंट्रल पावर कैसी होनी चाहिए टू अपॉइंट गवर्नर। सो बच गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि ये बताता है कि इंडिया में कभी भी अगर ये देखा जाए कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी अगर डेंजर में है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सैलरी, अलाउंसेस किनके, सभी पर्सन के किसी भी पोजीशन पे
इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इन एडिशन और क्या कर सकता है, मनी बिल्स जितने भी पास हो चुके हैं उनको रिजर्व कर सकता है। सो आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सिटी है इंडिया में जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाती है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सबसे पहले हमारी फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी? गुजरात में। यू कैन गेस द आंसर नाउ। गुजरात लार्जेस्ट कॉटन इंडस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन इंडस्ट्री। पहला कौन है? मुंबई। लेकिन फिर भी ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहलाती है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, बिकॉज ऑफ सम रीजन। क्या क्या रीजन्स है? यहाँ पे सबसे पहले आपका फेवरेबल क्लाइमेट है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, एक फेवरेबल आपको वेदर चाहिए स्पिनिंग और वीविंग करने के लिए, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मुंबई का पोर्ट नियर बाय प्रेजेंट है, तो जिससे आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजी हो जाता है। आसपास रेलवेज प्लस में रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा है, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्मूथ हो जाता है। तो दीज आर द इतने सारे रीजन की वजह से अहमदाबाद क्या कहलाता है? आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डेजर्ट? सो इंडियन डेजर्ट नियर थार डेजर्ट, अरावली से ये ऑरिजिनेट होती है, अरावली के पुष्कर वैली से थार डेजर्ट को क्रॉस करती हुई ये कच्छ में एंटर करती है गुजरात के। सो आप इमेजिन कर पा रहे हैं इंडियन डेजर्ट किधर लाई करता है? इंडिया के वेस्ट पोर्शन पे। सो वहाँ पे आपकी जो रिवर है जो पाई जाती है वो है लूनी रिवर। रेनी टाइम पे क्या होता है? इसकी स्ट्रीम्स फिल्ड हो जाती है वाटर से, देन अगेन बहुत सून बिकॉज वाटर इतना नहीं प्रेजेंट होता तो डिसअपियर हो जाता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में इनमें से कौन सा केमिकल कंपोजिशन यूज़ किया जाता है? सो फोटोग्राफी में जब डिजिटल कैमरा नहीं थे तो आपकी फिल्म बेस्ड फोटोग्राफी होती थी, तो उसमें वो नेगेटिव पोर्शन में आपका AgBr ब्रोमाइड और ये सिल्वर प्रेजेंट होता था। सो ये क्या होता था? ये सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, तो इसको वाटर के साथ सोल्यूबल बनाने के लिए आपका हाइपो सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है। सो जो केमिकल आपका आंसर है उसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोला जाता है, उसको STS भी बोला जाता है। यू कैन गेस द आंसर STS क्या है? क्या उसका केमिकल फॉर्मूला ये है Na2S2O3, और इसका एक बहुत फेमस नेम है फोटोग्राफिक फिक्सर, क्योंकि फोटोग्राफी को फिक्स करता है। तो ये Ag को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या है आपका? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट 19th, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। कितनी स्टेट्स हैं? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, कितनी स्टेट्स हैं प्लस कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। सो इंडिया का मैप थोड़ा सा रफली
यू शुड नो टू हाउ टू डू, यहाँ से ऐसे। सो यहाँ पे आपका पूरा पोर्शन उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ ही नेपाल स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ से हल्का सा बॉर्डर को टच करता हुआ आपकी लार्जेस्ट स्टेट, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट यूपी। सो यूपी किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, यहाँ पे बिहार, इसके साथ ही यहाँ झारखंड, उसके साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़। देन सेंट्रल में आपका एमपी, हल्का सा यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी पूछा गया है तो दिल्ली, दिल्ली के साथ इतना पोर्शन कवर कर रहा है आपका हरियाणा। देन नीचे आपकी लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, और हल्का सा यहाँ पे टच है आपका हिमाचल प्रदेश से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका उत्तराखंड 9। सो 9 आपका आंसर है। बट अगर ये पूछा जाता हाउ मेनी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड कंट्रीज के साथ यूपी आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है तो नेपाल भी इंक्लूडेड हो जाता है, तो दैट गोना मेक आंसर 10। सो आंसर देते समय इन ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कंसीडर करिए। नेक्स्ट वन 20, पाइवटिंग कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? पाइवटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स है? हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। पाइवटिंग का मीनिंग क्या होता है? पाइवटिंग का मीनिंग ये होता है कि प्लेयर बॉल के साथ अपने एक फुट को फिक्स पोजीशन पे रखता है और उस फिक्स पोजीशन से वो किसी भी तरफ, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है अपने दूसरे फुट को। ठीक, सो उसे पाइवट करना कहते हैं। तो बॉल हाथ में रख के अगर इधर उधर मूव एक पोजीशन पे रह के कौन से गेम में किया जाएगा? बास्केटबॉल। तो दैट्स द आंसर। ये हमारी ऐप है विनय कक्षा की, ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो iOS वाले हो वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिनको चाहिए वो ऐप, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप विनय कक्षा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, इसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिलेगा DDA का, ठीक है। 400 कॉस्ट दिखा रहा है आपको, कॉस्ट आपकी 350 हो जाएगी, ठीक है ना। आपका कूपन कोड लग जाएगा 50 रुपए का, आपकी कॉस्ट जो होगी वो 350 हो जाएगी। DDA का क्रैश कोर्स होगा, इसमें देख लो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका इंग्लिश का भी DDA ASO, ठीक है, आपका JSA, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, WO, जिसमें इंग्लिश आ रही है आपकी, ठीक है, प्रॉपर DDA को लेके ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी को उड़ा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पटवारी के लिए हमारी वो भी है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो। DDA पटवारी की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना। अब DDA पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो DDA के पटवारी की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पर हमारा DDA ASO, ठीक है, JSA को लेकर जो हमारा इंग्लिश कोर्स है वो भी आप जाके परचेज कर सकते हो। जिनको परचेज नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारी YouTube वीडियो से पढ़ो, जितना हो सकेगा हम एसेंशियल चीजें आपको, रेलिवेंट चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, आपको सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम ASO, DDA, ASO, JSA के लिए भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारे द्वारा अच्छे से बैठ के बनाई जाएगी, तो ये टेस्ट सीरीज की ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी। 200 तक में हम आपको अच्छे खासे टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से मतलब टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।